प्रदेश के कई जिलों से धर्मांतरण की खबर लगातार सामने आती रहती है, जिससे ये पता चलता है कि धर्मांतरण का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। कभी किसी गरीब परिवार को पैसे का लालच देकर, कभी किसी को डराकर धमकाकर, तो कभी अंधविश्वास के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा खेल एक साजिश के तहत खेला जाता है। यूपी के कई जिलों से हैरान करने वाली धर्मांतरण की खबर सामने आती है। एक बार फिर यूपी के अमरोहा से ऐसी खबर सामने आई है जिसको जानकर किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी घिनौनी हरकत करने वाले चांद की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी के अमरोहा से हैरान करने वाली घटना। साजिश के तहत हिंदू लड़की को किया टारगेट, जबरन निकाह के बाद बना दिया मुस्लिम। बजरंग दल ने दबोच कर किया पुलिस के हवाले। यूपी से धर्मांतरण की खबर लगातार सामने आती रहती है, जिसको जानकर हर कोई चौंक जाता है। हालांकि इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त कानून भी बनाए हैं, एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अमरोहा से जो खबर सामने आई है उसने बवाल मचा दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत, उसके इस्लामी धर्मांतरण और जबरन निकाह का मामला सामने आया है। गैर मुस्लिम लड़की को न सिर्फ घर से बहला फुसला कर ले जाया गया, बल्कि उसे मुस्लिम बनाकर उसका नया नाम शबनम भी रख दिया गया। आरोपित ने बिना सहमति लिए किशोरी से निकाह भी कर ली। नारी उत्थान केंद्र की सदस्य उषा शर्मा ने इस संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई, जिसके आधार पर युवक और उसके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। आरोपित का चालान भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपित का नाम चांद है, जो हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर कला गांव का रहने वाला है। वहीं पीड़ित का परिवार संभल जिले के रजपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। जानकारी मिली कि 27 जनवरी की दोपहर में किशोरी को भगाकर चांद अमरोहा ले गया। उसका इरादा था कि वो एक वकील को माध्यम बनाकर उस किशोरी के साथ कचहरी में निकाह कर ले। लेकिन मामले में बवाल तब हो गया जब हिंदू कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग गई और बजरंग दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जोया रोड पर ही उस युवक को दर दबोचा। संगठन के जिला संयोजक कुशल चौधरी और सह संयोजक वीरेंद्र कुमार ने इसके बाद इस पूरे प्रकरण की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। मौके पर भीड़ जमा हो गई, तो इसका फायदा उठाकर जो युवक चांद था वो भागने लगा, लेकिन उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। उसकी ये चालाकी काम नहीं आई। पुलिस ने पीड़ित को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। इसके बाद किशोरी का मेडिकल कराया गया। युवक के खिलाफ हैवानियत, पॉक्सो एक्ट और धर्म सन परिवर्तन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। किशोरी को फिलहाल सेफ हाउस में रखा गया है। कोर्ट में उसका बयान दर्ज कराए जाने के बाद उसे उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ युवक के साथी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त कानून बना रखा है। सीएम योगी इनका सही इलाज भी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के लिए वहां बड़ी विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई थी। 2023 जनवरी की बात है। यूपी के फतेहपुर जिले में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसमें ईसाई मिशनरियों के विदेशी फंडिंग से जुड़े होने की बात पुलिस पूछताछ में निकलकर सामने आई थी। कहा गया था कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश से पैसों की मांग की गई थी। बता दें कि ईसाई मिशनरी यीशु दरबार और चंगाई सभा लगाने के लिए लगातार विदेशों से पैसे की डिमांड कर रहे थे। पुलिस ने मामले में कई अहम सनसनीखेज खुलासे किए थे। प्रदेश के कई जिलों में अमेरिका, कनाडा, लंदन से करोड़ों रुपए की मांग की गई थी। साथ ही इस पैसे के जरिए गरीबों को प्रलोभन देकर रोजगार, स्कूल खोलने जैसे काम के बारे में बताया जा रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS के शामिल होने की भी आशंका जताई गई। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के मोदी नगर पुलिस ने विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा करते हुए एक पादरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी पादरी और उसकी पत्नी हापुड़ में बैतहल गोस्पर नाम से
ट्रस्ट चलाते थे और इसकी आड़ में गरीबों को पैसों का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराते थे। अधिकारियों का कहना था कि आरोपी पादरी के ट्रस्ट को विदेश और देश के विभिन्न राज्यों से फंडिंग की जाती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के मामले लगातार सामने आ रहे थे, अभी भी आते हैं। सहारनपुर में धर्मांतरण के मामले को लेकर कई बड़े खुलासे होते रहे हैं। बता दें कि वेस्ट यूपी में इससे पहले भी धर्म परिवर्तन से जुड़े कई मामले सामने आए। सहारनपुर के नवीनगर निवासी युवक गौरव शर्मा धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अहम खुलासे हुए थे। एटीएस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन तीनों युवकों की मास्टरमाइंड बंगलुरु निवासी रेशमा थी, जिसने गौरव को नमाज पढ़ने और इस्लाम धर्म के तौर तरीके सिखाए थे। बता दें कि अभी 3 दिन पहले की ही बात है, जहां सहारनपुर में एक दलित परिवार को डराने धमकाने की खबर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दलित परिवार को इस्लाम कबूलने की धमकी दी जा रही थी। उसको आसपास के दबंग मुस्लिम धमकी दे रहे कि वह जमीन खाली कर दे या फिर अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर ले। पीड़ित ने इसको लेकर सहारनपुर पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। जानकारी के अनुसार सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र के कुंडा कला गांव में वाल्मीकि जाति के साधु राम के परिवार को यह धमकियां मिल रही है। साधु राम के परिवार को असलम, नियाज, एजाज, सोनू, आबिर, कालिम, सलीम और काला जमीन खाली करने के लिए धमका रहे हैं। साधु राम ने इस बारे में पुलिस को शिकायत भी की है। शिकायत में साधु राम ने बताया कि वह 1967 से धलावली कस्बे में रह रहा है। यहां वह अपने गांव से इसलिए आया था क्योंकि वह बाढ़ आ गई थी। साधु राम ने पुलिस को बताया कि यहां वह जिस जमीन पर रह रहा है उसे कब्जाने की नीयत से यह सभी मुस्लिम दबंग उसे लगातार धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं। बता दें कि साधु राम ने प्रार्थना पत्र में बताया है कि वो धमकाते हैं, या तो तू अपने परिवार सहित इस्लाम मजहब कबूल कर ले, वरना तुझे और तेरे परिवार को ठिकाने लगाकर सारी जमीन पर अपना कब्जा कर ले। पीड़ित ने कहा कि इन मुस्लिम दबंगों की दबंगई की वजह से उसके बाकी परिवारजन पहले ही घर छोड़कर अलग अलग शहरों में भागकर जा चुके हैं और वहीं पे रहते हैं। साधु राम ने यह भी आरोप लगाया है कि इनकी जमीनें कब्जाने के अलावा मुस्लिम दबंगों ने ग्राम समाज की जमीन भी कब्जा रखी है। पीड़ित ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कुंडा कला गांव से है हमारा अकेला घर वहां वाल्मीकियों का है, बाकी पूरा जो गांव है वो मुस्लिमों का है। पहले मुझसे मारपीट की, अब मेरा घर छीनना चाह रहे हैं। हमसे कहते हैं कि यहां से भाग जाओ या फिर मुसलमान बन जाओ, हमें उनसे बहुत खतरा है। साधु राम ने यह भी बताया कि यहाँ पर यह मुस्लिम दबंग हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं और उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करते हैं। यह भी आरोप लगाया कि हिंदू परिवारों की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की जाती है। इतना ही नहीं, इस मुस्लिम दबंगों पर साधु राम ने हथियार तस्करी का भी आरोप लगाया। वहीं साधु राम ने इन मुस्लिम दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से की थी। इससे पहले भी यूपी से कई हैरान करने वाली घटना सामने आई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक हिंदू महिला ने अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़ित का कहना था कि मुस्लिम परिवार चाहता है कि पीड़िता का बेटा इस्लाम कबूल करे और उसकी बेटी से निकाह करे। अपनी बात मनवाने के लिए वो लोग लड़के को सड़क पर देख मारते पीटते हैं, उस पर झूठा केस लगाने की धमकी देते हैं। परिवार से भी घर के अंदर घुसकर मारपीट की जाती है। उनका कहना है कि अगर निकाह नहीं करना है तो अपना घर छोड़कर यहां से चले जाओ। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी और जांच शुरू कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला गाजियाबाद के थाना क्षेत्र विजयनगर का था। यहाँ के प्रताप बिहार इलाके में रहने वाली बबीता नाम की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में सलीम, उसका बेटा सुफियान और बीबी नाइस रहते हैं। ये सभी आए दिन कहीं ना कहीं पीड़ित के बेटे को घेरते हैं और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। इस दौरान अमन पर धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने का भी दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।